तो प्रियो, हमें कभी-कभी लगता है कि हम बहुत अकेले हैं। जब हम स्कूल में होते हैं और हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं होते, या फिर जब रात होती है और लाइट चली जाती है, तब हमें अंधेरा होता है और हमें डर सा लगने लगता है। और जब हम कोई मुश्किल काम करते हैं, तो हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएँगे। ऐसे समय में हमारा मन कहता है कि कोई तो हमारे साथ हो, कि लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। आप ऐसा ना सोचें कि हम अकेले हैं। वो परमेश्वर, वो ज़िंदा खुदा जो हमें बीमारियों से छुटकारा देता, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे अंग संग रहता है। भले ही हमारे मम्मा पापा, हमारे मॉम डैड घर पर ना हो, या फिर हम स्कूल में हो, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ ना हो, पर हमारे फ्रेंड्स कहीं और हो, लेकिन हमें याद रखना चाहिए हम अकेले नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है, हमारे साथ रहता है। वो हर जगह है, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम कोई भी वर्क करें, कोई भी हम काम करें, जब हम चलते हैं, जब हम सोते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। हालेलुया! वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आइए हम कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं कि पहला, कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। बाइबल में भी हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 139 चैप्टर, उसकी 7 से 8 वर्स, जिसमें लिखा, मैं तेरी आत्मा से कहाँ जाऊँ? यदि मैं स्वर्ग में जाऊँ, तू वहाँ है। यदि मैं अधोलोक में छिप जाऊँ, वहाँ भी तू है। इसका मतलब है कि चाहे हम कहाँ भी चले जाएं, जहाँ मर्जी हम चले जाएं, हम स्कूल में चले जाएं, हम पार्क में चले जाएं, किसी भी स्थान में हम चले जाएं, वो परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। वो हर जगह मौजूद है। वो हमें देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है। सेकंड पॉइंट को भी देखते हैं कि परमेश्वर हमें डर के समय हमें हिम्मत को देता है, हमें दलेरी को देता है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम डर जाते हैं, जैसे कि स्टेज पर बोलने से, मतलब कि हम डर जाते हैं कि इतने लोग बैठे हैं, हम बोलेंगे तो क्या होगा, हम डर जाते हैं। या फिर जब हम एग्ज़ाम्स देते हैं, जब अंधेरा होता है, उजाला नहीं होता, तो हम तब डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या कहते हैं परमेश्वर? मत डर, क्योंकि जब हम भरोसा रखते हैं परमेश्वर के ऊपर, जब हम भरोसा रखते हैं, हमारे अंदर जो डर है, हमारे अंदर जो भय है, वो अपने आप चला जाता है। हालेलुया! क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर डर, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहाँ पर डर। हम एक कहानी को भी देखते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम रिया था। वो बहुत प्यारी थी, लेकिन वो हमेशा अक्सर डर जाती थी। और एक बारी उसकी स्कूल की जो ट्रिप थी, उसको लेकर गई, और जो वो ट्रिप थी वो बहुत दूर जा रही थी। तो वो थोड़ा डर सी गई थी कि अब क्या होगा, हम इतनी दूर जा रहे हैं, वो भी स्कूल के साथ जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो बहुत डरी डरी सी कहती थी। लेकिन उसने प्रार्थना, जब वो बस में बैठी, उसने अपने मन में ही धीरे धीरे वो प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, कि आज तू मेरे साथ रहना, आज तू मेरे अंग संग रहना। जब बस चली, वो बस पहाड़ों से होती हुई, पुल से होती हुई, जंगलों के पास से गुजरी थी। कुछ बच्चे उससे कहने लगे कि रिया, तू हंस क्यों रही है, तू मुस्कुरा क्यों रही है? और जो उस बस में टीचर्स भी थे, वो भी उससे पूछ रहे थे कि बाकी बच्चे तो डर रहे हैं, तू क्यों नहीं डर रही, तुझे डर नहीं लग रहा? ऐसे उसके टीचर उससे पूछा, लेकिन रिया ने कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ। हालेलुया! और सच में उसकी यात्रा, उसकी जो ट्रिप थी, वो बहुत अच्छी गई। परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि वो प्रार्थना कर रही थी, अपने मन में प्रार्थना कर रही थी कि हे परमेश्वर, तू मेरे साथ रहना।
आप भी याद रखें कि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, हमारे अंग संग रहता है। चाहे हम कहीं भी चले जाएँ, हम दूर देश में चले जाएँ, यहाँ पर चले जाएँ, हम बाहर चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, हम इन संसारिक लोगों से छुप सकते हैं, हम अपने माता-पिता से छुप सकते हैं, हम एक बंद कमरे में भी चले जाएँ, वहाँ पर भी परमेश्वर हमारे अंग संग होता है। हालेलुया। और नंबर 3 कि परमेश्वर केवल हमारे पास ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी होता है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ही अपना सच्चा मित्र जान लेते हैं तो वो परमेश्वर हमारे दिल में बस जाता है। वह हमें निर्णय लेने में मदद और सहायता करता है, हमें गलत काम करने पे हमें समझाता है और दिन बर दिन वो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें कैसे अच्छा बनना है। हमें परमेश्वर को अपना सच्चा मित्र जानना चाहिए। ये संसारिक मित्र होते हैं, ये छोड़ देते हैं, मतलब ये संसारिक लोग हैं और संसारिक लोग हैं, लेकिन परमेश्वर इन जैसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे अंग संग रहता है, वो हमारे दिल में रहता है, हमें समझाता है कि क्या रॉन्ग है क्या सही है और हमें दिन भर दिन कैसे हमें अच्छा बनना है, कैसे हमें पवित्रताई में बनना है, कैसे हमें बड़ों का आदर करना है, हर एक अच्छी बातों को हमें सिखाता है। हालेलुया। और मैं अपना भी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी भी स्कूल की ट्रिप गई थी कल सैटरडे, और जब मैं स्कूल के साथ वहाँ पर चंडीगढ़ गई तो वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए वाटर स्लाइड्स भी थी, वो भी उन्होंने हमारे लिए ओपन की थी। और वहाँ पर जाकर भी मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमारे अंग संग रहता है। और फ्रेंड्स साथ में थे तो मैंने एक बहुत बड़ी स्लाइड थी, वो बंद थी, एक वाटर स्लाइड थी, ऊपर से भी बंद थी नीचे से भी बंद थी। तो मेरे फ्रेंड्स कहने लगे तू ले ले, कुछ नहीं होगा। और जब मैंने वो स्लाइड ली, वो बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, बहुत अंधेरा था उसके अंदर। जब मैं वो लेने लगी तो वो स्लाइड बीच ही में रुक गई। वो बहुत लंबी स्लाइड थी, वो 10th फ्लोर से लेके 1st फ्लोर तक वो बहुत लंबी स्लाइड थी, वो पूरी कवर थी, पूरी ब्लैक थी वो। तो अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं स्लाइड के बीच ही में फंस गई। लेकिन तब मैं घबराई नहीं, मैंने परमेश्वर को याद किया, मैंने कहा परमेश्वर कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरी मदद और सहायता कीजिए। तब परमेश्वर ने मुझे बाहर आने में, परमेश्वर ने मेरी मदद और सहायता की। हालेलुया। आज मैं केवल आपको यही बताना चाहूँगी कि हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। भले हमें कोई संसारिक लोग हमें समझे या ना समझे, भले सब हमें छोड़ दें, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हम सब ने अपने जीवनों में अनुभव किया है कि जब सब लोग छोड़ जाते हैं, हमें कोई भी नहीं समझता, कहते तू रॉन्ग है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू रॉन्ग है, मतलब कोई भी हमें नहीं समझता, सब हमें छोड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें समझता है। जब हम घुटनों को टिकाकर परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं परमेश्वर के सामने, जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, परमेश्वर हमें समझते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर हर समय हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब हम खुश होते हैं, जब हम रोते हैं, मुस्कुराते हैं, कैसी भी कंडीशन हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसी विषय के आधारित मैंने कविता भी लिखी है, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जब सूरज उगता सुबह सुबह, मैं जानूँ परमेश्वर मेरे साथ है। जब पंछी गाए, फूल मुस्कुराए, मैं जानूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब स्कूल जाऊँ, किताब उठाऊँ, जब डर लग जाए, मैं याद कराऊँ कि परमेश्वर मेरे साथ है। जब दोस्त सब मुझे भूल जाएं, जब मन में आंसू आ जाए, तब भी मैं मुस्कुराऊं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।
जब मैं गलती कर बैठती हूँ, वो डाँट नहीं प्यार से सिखाता है। जब मैं थक कर चुप हो जाती हूँ, वो मेरे दिल को सहलाता है। जब अंधेरा आता रात के संग, वह बन जाता है मेरा दिया मेरा रंग। मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस राह से गुज़रूँ, वो साथ चले, डर नहीं लगे मुझे हर पल। हालेलुया! परमेश्वर हमारे अंग संग है। आप कभी ना सोचे कि मैं अकेला हूँ, कभी ना सोचे सबने मुझे छोड़ दिया है, मैं अकेला हूँ। नहीं, सब छोड़ सकते हैं, आपको ये संसारिक लोग छोड़ सकते हैं, आपके मित्र छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि आपके क्लोज़ेस्ट जो आपके फ्रेंड्स या रिश्तेदार हैं, वो भी आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया!